एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ये जो हमारा चैप्टर है कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो ये जो है आपका रीजनिंग से है। रीजनिंग का क्या है, ये आपका वन डे एग्जाम, किसी भी एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, जो कि कोडिंग डिकोडिंग आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपको। रीजनिंग, ये रीजनिंग का जो लॉजिक होता है और मास्टरिंग रीजनिंग है, जो कि पैटर्न फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, ठीक है ना। तो आप आई होप इसको ध्यान से देखेंगे और वीडियो को इसको स्किप करके देखेंगे तो एक भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो शायद आपको समझ में आ जाए। तो ये जो कोडिंग डिकोडिंग है आपका फर्स्ट चैप्टर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है वन डे एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे द आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन में क्या दिया है कि अंडरस्टैंडिंग हाउ डाटा ट्रांसफॉर्म थ्रू लॉजिकल रूल्स। तो लॉजिकल रूल्स में डाटा को ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे किया जाता है, ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, और अंडरलाइन हाउ डाटा ट्रांसफर थ्रू लॉजिकल रूल्स। तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। तो देखिए यहाँ पे व्हाट इज कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो कोडिंग और डिकोडिंग में क्या है और इसको कैसे पढ़ते हैं, तो पहले देख लेते हैं इसका डेफिनेशन, कोडिंग क्या है और डिकोडिंग क्या है। तो यहाँ पे जो कोडिंग है, तो कोडिंग के बारे में डिफाइन करेंगे कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ वर्ड और मैसेज इनटू ए स्पेसिफिक फॉर्मेट आर सीक्रेट कोड बेस्ड ऑन अ प्री डिफाइंड लॉजिकल रूल्स और पैटर्न। तो मतलब कोडिंग मतलब कि ये है कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ वर्ड और मैसेज इनटू अ स्पेसिफिक फॉर्मेट, ठीक है। तो ये आप कोडिंग को ध्यान में रखिए। कोडिंग है। डिकोडिंग डिफाइन में क्या है, परिभाषा इसका क्या है, द reverse process where you analyze the coded message to retrieve the original word by identifying and reversing the logic applied। इसमें कोडिंग का मतलब कि जो आपकी प्रोसेस है क्या होता है वो सही डायरेक्शन में, जो डिकोडिंग है उसका क्या होता है वो थोड़ा सा राइट डायरेक्शन होता है, लेफ्ट एंड राइट का, ठीक है। तो मतलब एक सीधा और एक उल्टा डायरेक्शन आपका होता है, जिसे कहते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा कोडिंग एंड डिकोडिंग को, तो ये आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइप है आपका, टाइप फर्स्ट है, जिसमें क्या होता है लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे ए से लेके जेड तक, ये क्या होता है आपका लेटर। तो इसके बारे में देखेंगे, एनालाइज अल्फाबेटिक शिफ्ट्स एंड सीक्वेंस पैटर्न, है ना। तो इसको क्या देखेंगे, अल्फाबेटिक शिफ्ट में एंड सीक्वेंस पैटर्न में। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है कि जो हमारा लेटर है, तो लेटर से लेटर में कैसे शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड शिफ्ट होता है वो लेटर्स मूव बाय अ फिक्स्ड वैल्यूज। मतलब कि जैसे एग्जांपल दिया है +2 और -3, तो यहाँ पे +2 करेंगे और -3 की तरफ जाएंगे तो क्या होगा आपका, वही लेटर क्या होता है रिवर्स होता है ना, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, मतलब आगे की तरफ और पीछे की तरफ, ठीक है ना। तो अब ये रिवर्स ऑर्डरिंग कोडिंग क्या होता है, लॉजिक एज सीजोल, मतलब कि ये क्या है आपका, इसका अपोजिट है, मतलब बैकवर्ड लैंग्वेज है। तो यहाँ पे जो अपोजिट पेयर्स है, तो अपोजिट पेयर्स में क्या होता है, यूजिंग द मिरर पोजीशंस, जैसे कि देखिए ये आपका ए हो गया, जेड बी और ये वाई। तो यह आपका शिफ्ट लॉजिक है और कोडेड है, और ये एल लॉजिक है प्लस एन है। तो ये आपका क्या है फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान में देंगे और ध्यान में रखिए इसको, तो ही आपको कोडिंग और डिकोडिंग का लेटर टू लेटर शिफ्ट में समझ में आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग में दिया गया है, यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग है, तो इसमें देखिए यहाँ पे दे दिया गया है सीक्वेंस आपका शिफ्ट कैसे किया लेटर टू लेटर में। तो यहाँ पे जो ABCDEFGHIJKLMM है, तो यहाँ से जो है हमारा ये बीच है M, तो यहाँ से क्या होता है अपोजिट, मतलब बैकवर्ड शिफ्ट होता है, NOPQRST, ये सब इसका क्या है, MN का क्या है अपोजिट है, और LM का क्या है, O का अपोजिट, KP का, और JQ का, IR का, HS का, GT का, FU का, EV का, DW का, और CX का, B5 का, और AZ का, ये क्या है अपोजिट है ना। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि इसका A का अपोजिट Z होता है, B का Y, C का X, D का। अभी आपको इसका कोडिंग डिकोडिंग में जो आपका होता है ना, ये शॉर्ट ट्रिक होता है ना, फार्मूलाज होते हैं, लॉजिक होते हैं, तो उसको आपको हम बताएंगे कैसे होता है लॉजिक उसका। ये क्या है आपका शॉर्ट ट्रिक है, लॉजिक है, जो कि हम याद कर सकते हैं। ये देखिए क्विक टेक्निक है, रिकॉल क्विक टेक्निक, इसे क्या कहते हैं, रिकॉल क्विक टेक्निक। 5 से 10% पोजीशन इंटरवल्स ये जो हैं, जो कि यहाँ पे दिया गया है कि मेमोराइज दिस पोजीशंस टू फाइंड एनी लेटर्स रैंक इंस्टेंटली, मतलब कि तुरंत हम इसको क्या कर सकते हैं, मेमोराइज दिस पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि देखिए ई जो टी क्या है, इसका मतलब Y25, तो बीच बीच में का आप लर्न करेंगे। जैसे देखिए ABCD आपका है ना, तो आप ये बीच में का लर्न कर लीजिए, मतलब 5 का ये पेयर है। जैसे कि देखिए E जो T,
तो यहाँ पे ई आपका 5 है और जे आपका 10 है, ओ 50 है और टी 20 है, वाई क्या है 25। तो ये क्या है 5-5 का गैपिंग है। तो अगर ये आप लर्न कर रहे हैं तो आप बीच बीच में का आसानी से आपको दिमाग में बैठ जाएगा, इसलिए आपको लर्न करने का सिंपल ट्रिक दिया है, ठीक है। तो ई का 5 जे का 10 है ना। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि ये फॉर्मूला इजोटी का ट्रिक है याद करने का, है ना। उसका जैसे कि देखिए ए का 1 है तो मतलब ए से जेड तक हमको नहीं जल्दी याद होगा जब तक कि हम एक ट्रिक ना बना लें। तो ये आपका इजोटी क्या है, इजोटी एक ट्रिक है याद करने का, है ना। जैसे कि हम क्विक टेक्निक बता सकते हैं। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आप इस जो ये इजोटी फॉर्मूलाज हैं उसको आप नोट डाउन करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप नोट कर लीजिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए इजोटी क्या है। और इजोटी के बारे में आप ध्यान से 5 का पेयर बना दीजिएगा। 5 का 5 2 जा 10 है ना, 5 3 जा 15 20। तो इस तरह से आप याद करेंगे तो आपको दिमाग में आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, लेटर टू नंबर कोडिंग, मतलब कि लेटर से नंबर में कोडिंग कैसे करते हैं। जैसे कि देखिए मेथड और डिस्क्रिप्शन और एग्जाम्पल में क्या दिया गया है। तो यहाँ पे डायरेक्ट रैंक में क्या होता है, यूजिंग द पोजीशन इन अल्फाबेट जैसे 3 - 1। अब नंबर में कैसे करेंगे, तो 3 से 1 माइनस कर देंगे तो 20 पे आपका क्या था टी, ठीक है। तो उसी तरह से आप सम लॉजिक लगाएंगे। कुछ लॉजिक ऐसे होते हैं, सम ऑफ ऑल लेटर पोजीशन, मतलब कि कुछ मतलब सम उसका सम निकालिए जो ऑल लेटर पोजीशन होते हैं। तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे 24 आपका आ जाएगा। तो 24 पे कौन सा लेटर होता है इस तरह से आप पता कर लेंगे अपना CAT ये आपका क्या है फॉर्मूलाज। और यहाँ पे जो आपका रिवर्स रैंक होता है वो क्या होता है, काउंटिंग फॉर्म में होता है। जैसे कि Z = 1 to A = 26 है ना, काउंटिंग फॉर्म में, मतलब कि ये अपोजिट हो गया, A का 1 Z का 26। तो उसी तरह से आप ध्यान में रखेंगे तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आप ध्यान में रखिएगा और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने माइंड में रखिए लेटर टू नंबर कोडिंग में कैसे करते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूशनल एंड सिंबल में क्या है और इसमें क्या सब्स्टिट्यूशनल क्या है। जैसे देखिए फैसिटियस में लैंग्वेज वेयर स्काई इज ब्लू, तो स्काई इज ब्लू क्या होता है सब्स्टिट्यूशनल में। तो ब्लू जो REGETI, तो सॉल्व यूजिंग एलिमिनेशन अक्रॉस फ्रेजेस। तो ये फ्रेजेस हैं तो इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में दिया गया। और सिंबल कोडिंग क्या है, सिंबल कोडिंग में लेटर्स आर मैपेड डायरेक्टली टू सिंबल्स लाइक, ये क्या है बिटवीन वर्ड्स। तो इसमें कैसे मतलब पैटर्न को मैच करेंगे, है ना। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके पूछते हैं। और मिक्स्ड लॉजिक में क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स नंबर्स एंड सिंबल्स यूज्ड टू इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी। तो मिक्स्ड मतलब कि मिक्स्ड लॉजिक में यही होता है कि कॉम्बिनेशन होता है लेटर नंबर का और सिंबल्स का, और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं ना। तो ये आपका सिंबल्स है, कैसे क्वेश्चंस पूछता है, कैसे रिलेटेड पूछता है, तो ये सब आपको बताएंगे। कंडीशनल रूल्स में क्या होता है कि एडवांस कोडिंग इन्वॉल्व इफ देन लॉजिक। फॉर एग्जाम्पल, मतलब कि इफ द फर्स्ट लेटर इज अ वोवेल कोड इट एज एट द ग्रेड। तो मतलब कि ऐसे भी क्वेश्चन दिया होता है। और ऐसे दिया होता है इफ द वर्ड इंस विद द कॉन्सोनेंट इंटरचेंज द कोड्स, तो ये भी दिया रहता है। और अप्लाई द रूल्स इन अ स्ट्रिक्ट सीक्वेंस टू अवॉइड एरर्स, है ना। तो इन सब में कंडीशनल रूल्स दिया है, जैसे कि ऐसे भी क्वेश्चंस देते रहते हैं ना। तो ये सारे सीक्वेंस को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए कैलकुलेशन लाइफ में बहुत है और अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो ही तो माइंड जो है आपका स्ट्रांग होगा। कैलकुलेशन इतना करिए कि आपका माइंड जो है वो स्ट्रांग हो जाए। जैसे ये सब फॉर्मूलाज हैं, सब कैलकुलेटिंग पावर का ही सब खेल है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, सब में लॉजिक है, सब में कैलकुलेशन है, सब में माइंड लगाना है तो ही आपको आएगा। एक से नहीं तो एक से, मतलब हजारों लॉजिक है जो कि आप लॉजिक कई प्रकार के लगाएंगे तो जाके आपको समझ में आएगा कि क्या है, कैसे लगाएंगे। यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स कोडिंग क्या है, आइडेंटिफाई कोऑर्डिनेट इन 5 into 5 ग्रिड्स। तो देखते हैं इसके बारे में क्या है मैट्रिक्स कोडिंग। देखिए एग्जाम सक्सेस टिप्स में क्या है, एग्जाम में कैसे हम सक्सेस हो सकते हैं, तो ये टिप्स आपको दिया गया है।
स्कैन क्विकली, लुक फॉर रिवर्स और +1 शिफ्ट फर्स्ट एज दे आर मोस्ट कॉमन, है ना। तो पहले देखते हैं, फिर तुरंत ये कॉमन होता है जो कि शिफ्ट फर्स्ट को, मतलब जैसे कि आपका ए हुआ है फिर जेड से, तो ऐसे आपका क्या है, कितना काम अंतर है, कितने का नहीं अंतर है। तो इस तरह से आप करेंगे तो ये आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, स्कैन कर लेंगे क्विकली। और ड्राफ्ट द अल्फाबेट, अल्फाबेट का क्या होता है, ड्राफ्ट होता है कि मतलब एक को छोड़ के एक, है ना। तो ये आप अच्छे से ध्यान में रखिए। ऑप्शन में क्या दिया रहता है कि इन मैट्रिक्स और सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग यूज चॉइस टू वर्क बैकवर्ड, है ना। और चेक द सम को चेक करते हैं। इफ कोड इज अ सिंगल लार्ज नंबर चेक द सम ऑफ पोजीशन इमीडिएटली, है ना। अगर मतलब देखेंगे, देखते ही समझ में आ जाएगा कि क्या है, कैसा प्रोसेस है, कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें क्या रूल्स लगेगा, है ना। उसको देखते ही समझ, क्योंकि अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे ना तो आप उस क्वेश्चन को देखते ही समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा टिप्स लगेगा, ठीक है, एग्जाम में सक्सेस होने का। तो आई होप आप समझ गए होंगे, और अच्छे से आप पढ़ेंगे तो ही आपको आएगा, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं आएगा। देखिए कोई भी चीज, कोई भी टीचर्स पढ़ाता है तो अगर आप उसको समझने की कोशिश करेंगे तो ही समझ में आएगा, अगर नहीं कोशिश करेंगे तो समझ में ही नहीं आएगा, चाहे आप कितना भी अच्छा आपको पढ़ा ले, ठीक है। तो देखते हैं, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चंस हो कोडिंग रीजनिंग में पढ़ाते हुए, तो प्लीज आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उस क्वेश्चंस को मैं जरूर आपको रिप्लाई दूंगी, है ना। तो अगर आप पढ़ते हैं अच्छे से तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता एग्जाम में क्वालिफाइड होने के लिए। तो प्लीज आप अपना रीजनिंग में 100% दीजिए, तो ही आप सक्सेस हो। तब तक के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, दैट्स ऑल।